हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरा नाम है हार्दिक और आज हम बात करने वाले हैं एसओपी के बारे में, पर्टिकुलरली फॉर कनाडा। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि एसओपी होता क्या है। एसओपी दैट मीन्स स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। मतलब आप जो स्टडी अब्रॉड के लिए जा रहे हो, आप जो फर्दर स्टडीज़ के लिए फॉरेन स्टडी करने के लिए जा रहे हो, तो आपका वहाँ पे पर्पस क्या है जाने का। जैसे आपकी जो पूरी प्रोफाइल होती है, ठीक है, वो आप स्टूडेंट वीज़ा में सबमिट करते हो, तो वहाँ पे आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस और वगैरह मतलब आपका फंड्स, आपकी फैमिली इंफॉर्मेशन, वो सारी सब आप जब वीज़ा फाइल करते हो तो वो सारी डिटेल्स तो वीज़ा ऑफिसर के पास ज़रूर जाती है। बट लेट मी एक्सप्लेन यू थ्रू दी एग्जांपल। जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हम सारे ही बल्क डॉक्यूमेंट्स एम्प्लॉयर्स को नहीं दे देते। हम सिर्फ उनको सीवी देते हैं, जिससे कि हमारा सीवी देख के उनको एक ब्रीफ आइडिया आ जाए, एक रफ आइडिया आ जाए, एक बेसिक आइडिया आ जाए कि ये कैंडिडेट की प्रोफाइल क्या है। क्योंकि जब इंटरव्यूज़ कंडक्ट होते हैं तो ये होता है ना कि एम्प्लॉयर्स के पास बहुत सारा टाइम नहीं होता, बहुत सारी लंबी लाइन होती है, उनके पास पूरा एक एक डॉक्यूमेंट्स देखने का वगैरह टाइम नहीं होता, तो वो एक ब्रीफली आइडिया ले सकता है आपका जो सीवी है वो देख के। अब जब ये इसी फंडामेंटल पे काम करता है जो एसओपी जो है, मतलब आपकी जब फाइल एम्बेसी में जाती है तो सारी इन्फॉर्मेशन तो जाती है कि आपने इसको कॉलेज में अप्लाई किया है, आपने इस कंट्री में अप्लाई किया है और आपने ये कोर्स लिया है, ठीक है। बट वीज़ा ऑफिसर को ये जानना है कि आपने ये कॉलेज क्यों लिया है, ये कोर्स क्यों लिया है और ये कंट्री क्यों चूज़ किया है, ठीक है। अब ये उसको पता कैसे चलेगा, ठीक है, उसको पता चलेगा आपके एसओपी से कि मतलब आपका ये जो कोर्स है, ठीक है, वो चूज़ करने का रीज़न क्या है, आपका ये जो कॉलेज है वो चूज़ करने का रीज़न क्या है, आपका ये जो कंट्री है वो चूज़ करने का रीज़न क्या है, ठीक है। सबके पीछे ना पर्पस, मतलब आपका पर्पस क्या है, आपका इंटेंशन क्या है कनाडा आने का, वो जानने में वीज़ा ऑफिसर को ज़्यादा इंटरेस्ट है। जैसे कि आपका अगर प्रीवियस कोर्स, मतलब जो आपने इंडिया में स्टडी किया है और आप जो कनाडा में स्टडी करना चाहते हो वो सेम नहीं होता, तो उसके बेस पे भी वो लोग कभी रिफ्यूज़ल दे सकते हैं आपको। आपका जो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है, कभी कभार ये होता है ना कि आपने स्टडी किसी और फील्ड में किया है, जॉब आप किसी और फील्ड में कर रहे हो और आपने ले लिया कोई कोर्स जो, मतलब जैसे कि आपने बीफार्म किया है यहाँ पे इंडिया में, ठीक है, आप कनाडा में जा रहे हो, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेके जा रहे हो, आपका जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है, जो आप जॉब कर रहे हो, तो आपका डेजिग्नेशन मान लो कि लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में, तो ये तीनों कहीं पे भी मैच नहीं करते। तो पॉसिबल है कि आपका अगर जस्टिफिकेशन है जो आपने मतलब दिखा रहे हो एसओपी में वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपका वीज़ा इस बेसिस पे रिजेक्ट किया जा सकता है। अब जो कनाडा का जो जो इमिग्रेशन का वेबसाइट है, जो सीआईसी का वेबसाइट है, वहाँ पे एसडीएस या नॉन एसडीएस का जो चेकलिस्ट है ना डॉक्यूमेंट्स वीज़ा फाइल करने का, तो वहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि एसओपी जो है वो कंपलसरी है या मैंडेटरी है, बट दैट इज़ स्टिल हाईली रिकमेंडेड, ठीक है। वो हाईली रिकमेंडेड क्यों है, क्योंकि देखो दूसरे कंट्रीज़ की तरह ना यहाँ कनाडा में इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट नहीं किए जाते। जैसे कि आप देखोगे कि यूके है होता है तो वहाँ पे स्काइप पे इंटरव्यूज़ होते हैं, ठीक है। यूएस में एम्बेसी में मतलब फेस टू फेस इंटरव्यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे यू विल हैव अ चांस टू अगर वीज़ा ऑफिसर आपसे कुछ पूछता है तो आप उससे इंटरेक्ट करते हो, आप अगर वो क्वेश्चंस करता है तो आपके पास दैट डिपेंड्स ऑन यू, दैट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल कि वो कैसे डिफेंस करते हैं वीज़ा ऑफिसर के क्वेश्चंस को, कैसे आंसर करते हैं। तो आपके पास चांस रहता है और कि आपको वीज़ा ऑफिसर को कैसे कन्विंस करना है। बट तो उसके लिए ना मतलब एक एक फिक्स होता है कि जैसे दूसरे कंट्रीज़ में आपको मतलब आप प्री प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब पहले से प्रैक्टिस कर सकते हो कि वहाँ पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल स्टूडेंट्स को, तो आप मतलब रेडी रहते हो पहले से, उसका प्रिपरेशन कर सकते हो कि वीज़ा ऑफिसर को क्या जवाब देना है वगैरह वगैरह, ठीक है। बट कनाडा में क्या होता है, आपको कहीं पे भी ये चांस नहीं मिलता वीज़ा ऑफिसर से इंटरेक्ट होने का, इसलिए आपका जो एसओपी का रोल है ना वो बहुत ही बढ़ जाता है। क्योंकि एसओपी जो है वो मतलब अगर आपका वीज़ा ऑफिसर अगर आपका प्रोफाइल देख रहा है और आपका प्रोफाइल स्टडी करते करते उसको कहीं पे भी ऐसा लगा कि नो दिस पॉइंट और दिस प्रोफाइल डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है, तो वो आपका जो वीज़ा है वो इजीली रिजेक्ट कर देगा। तो एसओपी जो वैसे जो एसओपी जो बनता है ना वो पर्टिकुलर दैट इज़ अकॉर्डिंग टू केस बनता है। कि जैसे मान लो कि किसी का लैंग्वेज एबिलिटी लो है, ठीक है, वीक है,
तो उसको अपनी लैंग्वेज एबिलिटी को प्रोटेक्ट करना है, डिफेंस करना है। किसी का एकेडमिक गैप बहुत ज़्यादा है, 7 साल का, 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का, तो उसको अपने एकेडमिक गैप को भी डिफेंस करना है। किसी का एकेडमिक परफॉर्मेंस वेरी पुअर, मतलब कि आपकी एकेडमिक हिस्ट्री बहुत वीक है, आपके परसेंटेज लो है, आपके बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा है, तो आपको उस केस में अपनी बैकलॉग्स वगैरह को, मतलब जो एकेडमिक हिस्ट्री है, एकेडमिक परफॉर्मेंस है, उसको डिफेंस करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स है जो और आपका, हाँ, लास्ट में आपका जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, मतलब आप कनाडा जा रहे हो तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है, ठीक है। आपको कभी एसओपी में आप ये नहीं बोल सकते कि आई एम गोइंग फॉर दिस सेटलमेंट, मुझे पीआर चाहिए, मैं स्किल वर्कर या फिर एक्सप्रेस एंट्री किसी में फाइल करने वाला हूँ, पीएनपी में फाइल करने वाला हूँ। सो देर आर सो मैनी फैक्टर्स कि जो कंसिडर किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द केस। तो अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपका एसओपी कोई एक्सपर्ट के थ्रू बने, आपका जो एसओपी है वो उसमें कौन से फैक्टर्स मेंशन करने रहते हैं, या फिर आप चाहते हो कि कोई प्रोफेशनल टेक केयर करे आपका जो एसओपी वगैरह है, सो आई कैन शेयर यू दी रेफरेंस। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है। आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।